हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज की क्लास आपकी फंगस से रिलेटेड है, पार्ट 2 है और हम इसी पार्ट 2 में फंगस से रिलेटेड सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, लेंदी क्लास हो सकती है लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किए हैं। ठीक है, तो हम आगे इससे देखते हैं और नोट्स बनाते रहना। द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोफिलस फंगस इज, कॉर्पोफिलस कवक का उदाहरण है। और देखिए, आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस इज, और ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सब PYQs है आपके। कॉप्रोफिलस कवक का उदाहरण कौन है फिर बताइए? एल्बुगो है, सेफ्लोगनिया है, अस्टिलेगो है या पेजीजा है? कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पेजीजा। पेजीजा इज अ कॉप्रोफिलस फंगस। कॉप्रोफिलस फंगस आर डंग लविंग फंगी, दे ग्रो ऑन एनिमल डंग। पेजीजा क्या है? एक कॉप्रोफिलस कवक है। कॉप्रोफिलस कवक गोबर प्रेमी कवक होता है, अर्थात ये जानवरों के गोबर पे उगते हैं। तो अगला प्रश्न ऐसे बन जाएगा, काउ डंक या एनिमल डंक फंगस करके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, पेजीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इन कवर्ड स्मर्ट्स द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द क्लेमाइडोस्पोर्स डेवलप फ्रॉम। आवर्त कंड में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवर्त झिल्ली किससे विकसित होती है? किससे होती है फिर? फंगल माइसीलियम से। म्यूसिलेज प्रोड्यूस फ्रॉम द होस्ट सेल, अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डेवलप्ड बाय स्पोर्स या द ओवरी वॉल। कवक जाल से, परपोषी पौधे द्वारा उत्पादित श्लेष्म से, बीजाणुओं द्वारा विकसित एक सुरक्षात्मक झिल्ली से या अंडाशय की दीवार से। तो किससे होगी फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंगल माइसीलियम से। ठीक है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कवर्ड स्मर्ट डिसीज इज अस्टिलेगो हॉर्डेई। द माइसीलियम क्रोज सिस्टमेटिकली इनसाइड द प्लांट एंड इट्स हाइफी फॉर्म द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द स्पोर्स। कवर्ड स्मर्ट रोग का कारण अस्टिलेगो हॉर्डेई नामक कवक है। कवक जाल माइसीलियम पौधे के अंदर व्यवस्थित रूप से बढ़ता है और यही क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली बनाता है। ठीक है, इन कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले द स्पोर्स आर इनक्लोज इन अ थिन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम। क्या कह रहा है? जौ के आवर्तकंड में बीजाणु एक पतली झिल्ली में बंद होते हैं, जो किससे बनती है? किससे बनती है फिर बताइए? म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय स्पोर्स, द ओवरी वॉल, द फंगल आइफी अराउंड द स्पोर मास या द प्लेया। किससे बनती फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास। ठीक है, द फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास इन कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, द स्पोर्स आर इनक्लोज इन अ थिन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास। जौ के कवर्ड स्मट रोग में बीजाणु एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, जो बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर मौजूद कवक तंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं। अगला है, एमरीसेला किसकी पूर्ण अवस्था है? किसकी है फिर? एस्परजिलस की, अल्टरनेरिया की, फिजेरियम की या फिर सर्कोस्पुरा की? किसकी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एस्परजिलस की। एस्परजिलस एमरीसेला इज अ परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ एस्परजिलस। द एस्कोकार्प ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लूज हाइफल कॉइल। जो एमरीसेला है ये कवक की एक पूर्ण लैंगिक अवस्था है। इसमें एस्कोकार्प एक ढीले कवक तंतु के कुंडल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। अभी पढ़ा है, फिर क्या होगा? देखिए, ऐसे घुमा के भी पूछता है, क्या होगा? एमरीकेला। ठीक है, या एमरीसेला, जो आप बोलना चाहे। ऑप्शन नंबर ए, एमरीसेला इज द नेम ऑफ कंप्लीट परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। दिस फंगस कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड एस्परजिलोसिस। ठीक है, एमरीसेला एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम है। यह कवक एस्परजिलोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। देखिए, फिर वैसी प्रश्न है, क्या होगा इसका आंसर? एमरीसेला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय कवक है। कौन सा है फिर, पेनिसिलियम, राइजोपस, सेप्रोंजिया या फिर एस्परजिलस। पेनिसिलियम है, राइजोपस है, सेप्रोलेग्निया है या एस्परजिलस है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेप्रोलेग्निया। ठीक है, Saprolegnia is an aquatic fungus. It is found on dead decaying organic material or on the bodies of floating dead insect in water. Saprolegnia एक जलीय कवक है। यह पानी में मृत सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर या तैरते हुए मृत कीड़ों के शरीर पर पाया जाता है। अगला देखते हैं, द्विविचलन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। डी प्लैनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाई, किसके द्वारा होता है फिर, अल्टरनेरिया के द्वारा, सिनकाइट्रियम के द्वारा, फ्लोथोरा के द्वारा या सेफ्रोलेग्निया के द्वारा। तो ये होता है आपका सेफ्रोलेग्निया के द्वारा। ठीक है, दो प्रकार के चल बीजाणु जूस्पोर्स प्राथमिक और द्वितीयक के उत्पादन की प्रक्रिया को डाइप्लैनेटिज्म कहा जाता है। ये सेफ्रोलेग्निया की एक विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंगल ऑरिजिन, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवक से नहीं हुई है। किसकी नहीं हुई फिर, माइकोटॉक्सिन की, कैप्साइसिन की, सेफ्लोस्पोरिन की या एफ्लाटॉक्सिन की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्साइसिन की। ठीक है, कैप्साइसिन मिर्च का एक सक्रिय घटक है जो एक पौधा है। इसकी उत्पत्ति कवक से नहीं हुई है, जबकि अन्य तीनों कवक के उत्पादक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैकल्टेटिव पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पीय परजीवी है। कौन सा है फिर, पीथियम, एफ निडरमेटम, एल्बुको कैंडिडा, फाइटोफोथोरा, इन्फेस्टॉन्स या अस्टिलेगोहॉर्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइथियम एफेंडरमेटा। ठीक है, फाइथियम या पाइथियम अफर्मेटा एक विकल्पी परजीवी है। विकल्पी परजीवी मुख्य रूप से मृत जीवी सड़े गले पदार्थों के रूप में रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वे जीवित जीवों को भी संक्रमित कर परजीवी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अगला है द फंगस विच ग्रोज ऑन डंक इज कॉल्ड। देखिए रिवीजन हो रहा है, बताइए क्या कहते हैं फिर, क्या कहते हैं गोबर पर उगने वाले कवक को। देखा मैंने कहा था ना बनेगा ये प्रश्न, बताइए फिर। ह्यूमिकोलस कहते हैं, लिग्निकोलस कहते हैं, कॉप्रोफिलस कहते हैं या फंगीकोलस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉप्रोफिलस। ठीक है, जानवरों के मल या गोबर में उगने वाले कवक को कॉप्रोफिलस कहा जाता है। क्लैम्स कनेक्शन आर फाउंड इन, क्लैम कनेक्शन किस में पाए जाते हैं, शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। किस में, कवक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Clam connection are hook-like structure formed by growing hyphal cells of certain fungi. They are unique to phylum Basidiomycota and help in dikaryoticization. ठीक है, अगला है clam connection was first observed by, clam connection सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई, ब्लैक्सकी, स्पैरो, सेकर्डो या फिर हॉफमैन। तो ये देखा गया था आपका हॉफमैन द्वारा। ठीक है, कवक के क्लैम कनेक्शन की खोज या इसका सबसे पहले अवलोकन हरमैन हॉफमैन ने 1856 में किया था। अगला है द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ यीस्ट इज, यीस्ट की श्वसन प्रक्रिया शायद ही कभी अवायवीय, अवायवीय, पूर्णतः वायवीय या वायवीय और अवायवीय दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन यीस्ट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। In anaerobic reaction, in the absence of oxygen, yeast from ethanol and CO2, and in the case of aerobic respiration, it converts glucose or sugar molasses into carbon dioxide and water. ठीक है, जो यीस्ट में श्वसन प्रक्रिया होता है वायवीय और अवायवीय दोनों होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय प्रतिक्रिया में यीस्ट इथेनॉल और CO2 बनाते हैं, और वायवीय श्वसन के मामले में क्या करता है, ग्लूकोज या चीनी के सिरे को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है और पानी भी रिलीज होती है। ठीक है, ये तो ईजी था, आपने पढ़ा भी होगा। अगला है द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेट्रोट्रैकम फाल्केटम की लैंगिक अवस्था को किस रूप में जानते हैं, बताइए फिर। कोलेट्रोट्रैकम फाल्केटम इज नोन एज, क्या होता है, राइजोक्टोनियम सोलानी, ग्लोमेरुला टुक्यूमेनेंसिस,
पाइथियम बटलेरी या फाइसेरम पॉलीसेफलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसके फलनकाइयों में कैपिटीलियम पाया जाता है? कैपिटीलियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज या ड्यूट्रोमाइसिटीज? किस में पाया जाता है फिर? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मिक्सोमाइसिटीज में। ठीक है, मिक्सोमाइसिटीज के फलनकाई में कैपिटीलियम पाया जाता है। कैपिटीलियम बीजाणुओं के बीच एक फलनकाई के भीतर 5 तंतुओं का एक द्रव्यमान है। मिक्सोमाइसिटीज सच्चे स्लैम मोड्स कवक जैसे जीवों का एक अनूठा समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज? ठीक है, कहाँ है आपका अगला प्रश्न? हाँ, ये है आपका 47। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज? एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पब बॉल्स, वाटर मोल्स, सैक फंगी या फिर पिन मोल्स? तो इनको कहते हैं सैक फंगी। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना कवक जगत का एक प्रभाग या संघ है जो बेसिडियोमाइकोटा के साथ उपजगत डाइकैरिया बनाता है। इसके सदस्यों को आमतौर पर सैक कवक या एस्कोमाइसिटीज के रूप में जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर फाउंड इन स्मट? निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु स्मट कंड रोग में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं फिर? एशियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर, एस्कोस्पोर्स या फिर क्लेमाइडोस्पोर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लेमाइडोस्पोर। Chlamydospores are found in smut. A smut spore is binucleated globose, yellow to brown with spiny or smooth wall. Chlamydospores are produced by many fungi and represent enlarged thick-walled vegetative cell with varied forms. ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर स्मट में पाए जाते हैं। एक स्मट बीजाणु द्विकेंद्रीय गोलाकार पीला से भूरा होता है जिसकी दीवार कांटे या चिकनी होती है। क्लेमाइडोस्पोर कई कवकों द्वारा निर्मित होते हैं और बड़े हुए मोटी दीवार वाले वनस्पति कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉप्रोफाइलस फंगस? कौन सा है फिर? निम्नलिखित में से कौन सा कॉप्रोफिलस कवक गोबर में उगने वाला है? बताइए, पढ़ा था अभी, बताइए फिर क्या है? एल्बुगो, सेफ्रोलैग्निया, अगेरियस या अस्टिलेगो? क्या है इसका राइट आंसर? है आपका अगेरियस। ठीक है, अगेरियस एक कॉप्रोफिलस कवक है। यह मशरूम का एक जीनस है जिसमें खाने योग्य और जहरीले दोनों प्रजातियां शामिल हैं और यह दुनिया भर के इसके संभवतः 300 से अधिक सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। oospores आर फाउंड इन? oospores किस में पाए जाते हैं? स्पैरोथिका, म्यूकर, फाइटोफोथोरा या फिर पक्सिनिया में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइटोफोथोरा में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। oospores आर फाउंड इन फाइटोफोथोरा। इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द सीरियस पोटैटो एंड टोमेटो डिसीज known as potato blight. The oospores produces a germ tube and the tip of the germ tube ultimately develops into sporangium. oospores फाइटोफोथोरा में पाए जाते हैं। यह एक सूक्ष्म जीव है जो आलू और टमाटर की गंभीर बीमारी का कारण बनता है जिसे हम आलू ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। oospore एक जर्म ट्यूब अंकुरण नली पैदा करता है और इसका सिरा अंततः स्पोरेंजियम में विकसित होता है। अगला है द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड इज? क्या कहते हैं फिर? कवक जिसे सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। अल्टरनेरिया, राइजोपस, पेनिसिलियम या एस्परजिलस? तो इसको कहते हैं राइजोपस। ठीक है, राइजोपस स्टॉलनफेयर को आमतौर पर ब्लैक ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है जो ब्रेड, जेली, सिरप, चमड़े जैसे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक सबस्ट्रेट पर मृत जीवी के रूप में बढ़ता है। यह जाइगो माइकोटा का सदस्य है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइजोपस एशियोस्पोर पैदा करता है। डैम्पिंग ऑफ एक वायरल बीमारी है। एलोमाइसेज एक परजीवी कवक है। फ्यूजेरियम एक स्पोरो
डोकियम बनाता है। कौन सा है फिर सही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजेरियम एक स्पोरोकोडियम बनाता है। ठीक है, फ्यूजेरियम केवल कॉनिडिया निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। कॉनिडिया दो प्रकार के होता है, माइक्रोकॉनिडियम और मैक्रोकॉनिडिया। स्पोरोकोडियम स्पोरोडोकियम जमीनी स्तर के पास मेजबान की सतह पर मैक्रोकॉनिडिया द्वारा बनता है। अगला है कैल्शियम इज़ नॉट नोन टू बी एसेंशियल फॉर। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक नहीं माना जाता? किसके लिए नहीं माना जाता फिर? एल्गी, फंगी, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोफाइट्स? तो इसका राइट आंसर है फंगी के लिए। ठीक है, क्योंकि फंगी में मध्य पटलिका मिडिल लेमिना अनुपस्थित होती है, इसलिए कैल्शियम आवश्यक नहीं है। निचले कवकों के विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक नहीं है। अगला है अ फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन इज। जिब्रेलिन की खोज से जुड़ा कवक कौन सा है? कौन सा है फिर बताइए? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलानी, फ्यूजेरियम लॉन्गिप्स, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। ठीक है, जिब्रेलिन की खोज से जुड़ा इस कवक को जिब्रेलिन फ्यूजिकुरियन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग कई फसलों के विकास को तेज करने के लिए किया जाता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस कॉज बेकाने डिसीज ऑफ पैडी। निम्नलिखित में से कौन सा कवक धान के बकाने रोग का कारण बनता है? कौन सा है फिर? फ्यूजेरियम मोलिनीफॉर्म, फ्यूजेरियम सोलानी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम लॉन्गिप्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। ठीक है, अगला है द फंगस विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स इज। आनुवंशिकी को समझने में सबसे अधिक योगदान देने वाला कवक कौन सा है फिर? सेफ्रोलेग्निया, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स या फिर यूरोटियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोस्पोर्स। न्यूरोस्पोर कवक का उपयोग आनुवंशिक सामग्री के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका जीवन चक्र छोटा होता है और इसे आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, आनुवंशिकों को समझने में सबसे अधिक योगदान देने वाला कवक कौन है? न्यूरोस्पोर। अगला प्रश्न है द जूस्पोर ऑफ साइटोपस इज। सिस्टोपस या साइस्टोपस का चल बीजाणु होता है, क्या होता है फिर? कसाभी रहित होता है, एक कसाभिक होता है, द्विकसाभिक होता है या बहुकसाभिक होता है? तो ये होता है आपका बाईफ्लैजिलेट। ठीक है, द्विकसाभिक या द्विकसाभिक भी कह सकते हैं आप, बाईफ्लैजिलेट। सिस्टोपस एल्बुगो का जूस्पोर चल बीजाणु गतिशील होता है। सिस्टोपस का जूस्पोर असमान लंबाई के दो विप्रकार के कसाभिका फ्लैजिला के साथ द्विकसाभिक होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज यूज्ड एज फूड। निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है? ट्यूबर, मेलानोस्पोरम, कॉप्रिनस सिनेरियस, अस्टिलेगो मायाडिस या फिर म्यूकर मुसैडो? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबर मेलानोस्पोरम। ठीक है, ट्यूबर मेलानोस्पोरम फंगस इज यूज्ड एज फूड आइटम अगेरियस, मोर्केला, लाइकोपर्डम आर अदर एडिबल फंगी। ट्यूबर मेलानोस्पोरम कॉल द ब्लैक ट्रफल इज ए स्पीसीज ऑफ ट्रफल नेटिव टू सदर्न यूरोप। अगला प्रश्न है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोरिजा इन प्लांट रूट्स इज प्रोड्यूस बाय। पौधों की जड़ों में वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोरोजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ग्लोमस के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, बोलेटस के द्वारा या एलेफोमाइसिस के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमस के द्वारा। ठीक है, फिर है अ फर्टाइल लेयर बियरिंग एस्की और बेसिडिया इज नेम्ड। एस्कस या बेसिडिया धारण करने वाले उपजाऊ परत को क्या कहा जाता है? हाइमेनिया, एस्कस, बेसिडियम या फिर स्पोरेंजियम? तो ये कहा जाता है आपका हाइमेनियम कहा जाता है इसको। ठीक है, एस्की या बेसिडिया धारण करने वाले उपजाऊ परत को हाइमेनिया नाम दिया गया। उच्च कवक में यह एक ऐसी सतह है जिसमें मुख्य रूप से बीजाणु असर वाली संरचनाएं होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन ब्रांच्ड हॉस्टोरियम इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस रोगजनक में शाखित हॉस्टोरियम पाया जाता है? किस में पाया जाता है फिर? एरिसिफ ग्रैमिनिस में, एरिसिफे पॉलीगेनी में, पेरेनोस्पोरा पीसी में या सिनकाइट्रियम
एंडोबायोटिकम में। तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए एरिसिफे ग्रैमिनीस में। ठीक है, एक शाखित हॉस्टोरियम रोगजनक एरिसिप ग्रैमिनीस में पाया जाता है। अनाज और घास का पाउडर फफूंदी रोग एरिसिप प्रजाति के कारण होता है। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नोन एज डेथ चेयर ड्यू टू मशरूम पॉइजनिंग। निम्नलिखित में से किस कवक को मशरूम विषाक्तता के कारण डेथ चेयर के रूप में जाना जाता है? पिलोबोलस क्लैनी, सैलियोटा कैम्प्रेटिस, बोलेटस मिराबिलिस या फिर अमेनेटिना फेलोइड्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एमेटिना फेलोइड्स। ठीक है, एमेटिना फेलोइड्स कवक को डेथ चेयर के रूप में जाना जाता है। ये देखने में एगेरिकिस जैसा लगता है। यदि इसे एगेरिकिस के स्थान पर खा लिया जाए तो विषाक्त होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फ्रूट बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज ल्यूमिसेंट। निम्नलिखित में से किस कवक का फलनकाई संदीप्त चमकने वाला होता है? किसका होता है फिर? एगेरिकस का, फ्लूरोट्स का, फलस का या पॉलिस्टिक्स का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पॉलिस्टिक्स का। ठीक है, पॉलिस्टिक्स का फलनकाई संदीप्त चमकने वाला होता है। अर्मिलेरिया मेलिया सबसे व्यापक रूप से पाया जाने वाला बायोल्यूमिसेंट कवक है। एक अन्य उदाहरण माइसेना लक्सा एटर्ना, जिसे अनंत प्रकाश मशरूम भी कहा जाता है, जो एक वर्षावन कवक है और केवल ब्राज़ील में पाया जाता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग टोरुला कंडीशन में बी ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस में टोरुला अवस्था देखी जाती है? सेफ्रोलैग्निया में, म्यूकर में, पेनिसिलियम में या एलोमाइसेज में? तो ये देखी जाती है म्यूकर में। ठीक है, जब म्यूकर को चीनी के घोल और अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो कोशिकीय कवक तंतु में पट सेप्टम बन जाता है और यह कई खंडों या कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये खंड कुछ स्थानों पर गोल होकर मोटी दीवार वाले क्लेमाइडोस्पोर बनाते हैं। इसे टोरुला अवस्था कहा जाता है। कभी कभी यीस्ट की दीवार भी कवक जंतुओं से मुकुलन द्वारा कोशिकाएं बनाती है, जिन्हें ओडिया कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में इनसे नए कवक जन्म लेते हैं। इन पक्षिनिया ग्रैमिनीस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। पक्षिनिया ग्रैमिनीस में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? सोमेटोगैमी के द्वारा, स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा, गैमेटेंजियल संपर्क द्वारा या गैमेटेंजियल मैथुन द्वारा? तो किससे होता है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्पर्मेटाइजेशन द्वारा। ठीक है, पक्षिनिया ग्रैमिनीस में लैंगिक प्रजनन स्पर्मेटाइजेशन द्वारा होता है। इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें छोटे बीजाणु या स्पर्मेटोस्पोर या स्पर्मेंशिया बनते हैं, जो छोटे बीज जैसे संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगी कवकनाशी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमैटिक फंगिसाइड? पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मैनकोजेब, बेनोमिल या फिर बोडो मिश्रण? कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेनोमिल। ठीक है, बेनोमिल एक सर्वांगी कवकनाशी है। बेनोमिल एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है जो राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम और वर्सिसिलियम के संक्रमण के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म एक कवक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स इज अ फंगस? क्लेमाइट्स, राइटिसमाइट्स, टिलेटिया या फिर जाइलेरिया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जाइलेरिया। जाइलेरिया असंगत कवक का एक जीनस है जो आमतौर पर मृत लकड़ी पर उगता है। इस जीनस की दो सामान्य प्रजातियां जाइलेरिया हाइपोक्सिलॉन और जाइलेरिया पॉलीमॉर्फा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इज माइकोराइजल फंगस? निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजल कवक के रूप में भाग लेता है? कौन सा है फिर? एस्कोबोलस, स्क्लेरोसिस्टिक, क्लेविसेप्स या फिर पैजिजा? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्कोबोलस। ठीक है, एस्कोबोलस एस्कोबोलेसी परिवार में कवक का एक जीनस है। यह कवक माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नोन एज बर्ड नेस्ट फंगस? निम्नलिखित में से किस कवक को बर्ड नेस्ट पक्षी का घोंसला कवक के रूप में जाना जाता है? स्पोरोबोलस, साइथस,
क्लेवेरिया या फिर अर्मिलेरिया, तो ये होता है आपका साइटस। ठीक है, साइटस एक प्रकार का कवक है। यह निडुलेरिएसी परिवार से संबंधित है। इस परिवार के कवकों को सामूहिक रूप से बर्ड्स नेस्ट कवक भी कहा जाता है। इस कवक की संरचना पक्षी के घोंसले के समान होती है। अगला प्रश्न है आपका, पक्सिनिया ग्रैमिनीस में द्विकेंद्रीकरण पहली बार किसके द्वारा सूचित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था फिर? बूलर, AHR, टिलेट M, D बेरी A या JH क्रैगी द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, JH क्रैगी द्वारा। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस में द्विकेंद्रीकरण पहली बार JH क्रैगी द्वारा खोजा गया था। उनकी खोजों ने रस्ट में आनुवंशिक परिवर्तन के मुख्य तंत्रों में से एक का खुलासा किया और मेजबान परजीवी संबंधों की आनुवंशिकी को समझने का द्वार खोला। अगला प्रश्न है, बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन किस में पाया जाता है? एगेरिकस में, पॉलीपोरस में, लाइकोपर्डेन में या कॉप्रिनेस में? तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर C, लाइकोपर्डोन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डायमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम ऑफ द फंगी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इट इज फाउंड? द्विरूपता कुछ कवकों की विशिष्ट विशेषता है। निम्नलिखित में से किस कवक में यह पाया जाता है? क्लेविसेप्स में, यीस्ट में, फाइटोफोथोरा में या फिर एक्लिया में? तो ये पाया जाता है आपका यीस्ट में, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, द्विरूपी कवक वे कवक होते हैं जिनमें यीस्ट या यीस्ट जैसी अवस्था और मोल्ड अवस्था होती है। अधिकांश द्विरूपी कवकों की सामान्य विशेषता में यह है कि 35 डिग्री से 37 डिग्री पर समृद्ध मीडिया में सैने द्वारा मोल्ड रूपों को यीस्ट रूप में बदल सकते हैं। मैच द फॉलोइंग है आपके पास, लिस्ट है और लिस्ट 2 है, तो कौन किसके साथ मैच होगा फिर बताइए? फ्यूजेरियन, लाइकन्स, कोलेटोट्रैकम या फोमा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, फ्यूजेरियम आपका होगा स्पोरोडोकियम से, और आपका सेकंड है लाइकेन। लाइकेन किससे होगा फिर? लाइकेन होगा आपका पहला इसीडियम से, और कोलेटोट्रैकम होगा आपका एसरकुलस से, और लास्ट फोमा होगा आपका पिक्निडियम से। ठीक है, हो गए सारे। पहला आपका थर्ड हो जाएगा, B आपका फर्स्ट हो जाएगा, C आपका फोर्थ हो जाएगा और D आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी? पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है? कौन सा है फिर? हेट्रोथैलिक, हेट्रोसियस, बोथ हेट्रोथैलिक एंड हेट्रोसियस या फिर हेट्रोकैरियोटिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, हेट्रोसियस। ठीक है, हेट्रोसियस भिन्नाश्रयी कवक वे कवक होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 परिपोषियों में पूरा होता है। इस प्रकार का जीवन चक्र पक्सिनिया ग्रैमिनीस और पक्सिनिया कोरोनेटा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमैटिक फंगिसाइड? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगी कवकनाशी है? मैनब, जेनेब, बेनलेट या फिर आपका लास्ट है कैप्टान? तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर C, बेनलेट। ठीक है, बेनलेट बाजार में बेनोमिल के नाम से बेचा जाता है। यह एक सिस्टमैटिक सर्वांगी बेंजीमेडाजोल कवकनाशी है। सर्वांगी कवकनाशी वह होता है जिसे पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर पौधे की प्रणाली के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। अगला है आपका प्रश्न, चिया स्टोबेसिडियम किस में पाया जाता है? एरिकुलेरिया में, कैंथ्रेलस में, ट्रेमेला में या आर्मिलेरिया में? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर B, क्या है? कैंथ्रेलस में। ठीक है, चिया स्टोबेसिडियम कैंथ्रेलस में पाया जाता है। इसे आमतौर पर चेंट्रेलल के रूप में जाना जाता है। कैंथ्रेलस की कई प्रजातियों में एंटीऑक्सीडेंट कैट्रोनॉइड पाया जाता है। इसमें कैरियोगेमी और अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणुओं की संख्या निश्चित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक पहली बार वायरस रोगों के संचरण में शामिल होने की सूचना दी गई थी? एल्बुगो की, ऑल्पीडियम की, पिथियम की या एलोमाइसिस की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, ऑल्पीडियम की।
अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी हैज हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से किस कवक में मतिभ्रम गुण होते हैं? किस में होते हैं फिर? वॉल्वेरिया में, प्लूरोटस में, एमेनेटिना में या सेलियोटा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमेनिटा में। ठीक है, एमेनिटा कवक में मतिभ्रम गुण होते हैं। ये कवक अत्यधिक जहरीले होते हैं। ये कवक साइलोसाइबिन और साइलोसिन जैसे मतिभ्रम पैदा करने वाले पदार्थ स्रावित करता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी कॉजेज हेलुसिनेशन, अभी पढ़ा हमने, क्या होगा फिर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एमेनेटिना मस्कुरेसा। ठीक है, अगला प्रश्न है द डिसीज ऑफ शुगर केन डेट इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर इज, भारतीय कृषि के लिए गन्ने की कौन सी बीमारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने के विल्ट रोग, गन्ने का स्मड या गन्ने का ग्रासी रूट, कौन सा होता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न रोग। अगला है ऑफ द फॉलोइंग द फंगिसाइड डेट इज सिस्टमैटिक इज, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी सर्वांगी है? बेविस्टिन, ब्लू कॉपर 50, इंडोफिल 45 या फिर सल्फेक्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्विस्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न है मैच द लिस्ट 1 एंड 2, किससे मैच कर रहा है फिर? देखिए जो आपका थर्ड है, ठीक है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम वो किससे जुड़ा होगा? थर्ड से। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। उसके बाद है आपका एल्कोहल एंड लेवेंड ब्रेड, ये किससे जुड़ा होगा? सेकंड से, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका रस्ट, रस्ट किससे होगा? पक्सिनिया ग्रैमिनिस से। और लास्ट आपका एडिबल मशरूम है, तो ये किससे जुड़ा होगा? लास्ट क्या है? एगेरिकस बिस्पोरस से। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, अभी पढ़ा फिर हमने, कौन है एडिबल फंगस बताइए? सिस्टोपस है, म्यूकर है, राइजोपस है फिर या मॉर्केला है? कौन है? मॉर्केला है। ठीक है, मॉर्केला या मशरूम मिट्टी या ह्यूमस में उगता है, इस जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। एगेरिकस जीनस के कई कवक खाने योग्य होते हैं, इन्हें आमतौर पर मशरूम कहा जाता है। नेम द फंगस दैट इज एडिबल, मॉर्केला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसियस फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोसियस कवक है? कौन सा है फिर बताइए? अस्टिलेगो, पक्सिनिया या फिर एल्बुगो, कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है पक्सिनिया। ठीक है, पक्सिनिया की कुछ प्रजातियां पी ग्रैमिनिस, पक्सिनिया ग्रैमिनिस और पक्सिनिया कोरोनेटा हेट्रोसियस अपना जीवन चक्र 2 अलग अलग प्रपोषियों पर पूरा करने वाले कवक होते हैं। जाइमेज एंजाइम इज सेक्रेटेड बाई, जाइमेज एंजाइम किसके द्वारा सेक्रेटेड होता है फिर? राइजोपस के, राइजोबियम, पेनिसिलियम या यीस्ट? तो ये होता है आपका यीस्ट से। ठीक है, फंगी डिफर फ्रॉम एल्गी इज हैविंग, कवक शैवाल से किस बात में भिन्न है? किस बात में भिन्न है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, आरक्षित भोजन के रूप में, स्टार्च, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति, काइटेन और सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति, किस में होगा फिर भिन्न? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, काइटेन और सेल्यूलोज से बनी भित्ति पे। ठीक है, कवक शैवाल से इस बात में भिन्न होती है कि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। काइटिन युक्त कोशिका भित्ति कवकों में देखी जाने वाली एक विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं इन सम पैरासिटिक फंगी अ ग्लोबुलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द होस्ट, दिस इज नोन एज, कुछ परजीवी कवकों में परपोषी के संपर्क बिंदु पर एक गोलाकार या हुक जैसी संरचना बनती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑस्टोरिया, एप्रिसोरियम, होल्डफास्ट या फिर हुक? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, हॉस्टोरिया, हिंदी में चूसकांग। ठीक है, सॉरी इसका हॉस्टोरिया नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी है एप्रिसोरियम। क्या है? एप्रिसोरियम। ठीक है, परजीवी कवक के तंतु जो परपोषी के संपर्क के लिए एक गोलाकार और कांटे जैसी अग्र संरचना में बदल जाते हैं, उसको हम एप्रिसोरियम कहते हैं। अगला है परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स, कवक की परफेक्ट स्टेज का अर्थ है?
जब कवक पूरी तरह से स्वस्थ हो, जब यह अलैंगिक रूप से प्रजनन करता हो, जब यह पूर्ण रूप से लैंगिक बीजाणु बनाता हो, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब यह पूर्ण रूप से लैंगिक बीजाणु बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, द गिल्स ऑफ मशरूम, मशरूम के गिल्स श्वसन में मदद करते हैं, बीजाणु धारण करते हैं और प्रजनन में मदद करते हैं, पोषण में मदद करते हैं, उत्प्लावकता बढ़ाने में मदद करते हैं। किस में करते हैं फिर? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु धारण करते हैं जो प्रजनन में मदद करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एन एक्सेप्शन टू सेप्टेड हाइफी ऑफ सैक फंगी इज, सैक फंगी के पटयुक्त कवक तंतुओं का एक अपवाद है, राइजोपस, पेनिसिलियम, यीस्ट या एगेरिकस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट। यीस्ट एक मृतजीवी कवक है जो हर जगह पाया जाता है। यह विशेष रूप से ऐसे सबस्ट्रेटम पर पाया जाता है जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। ये सैक कवक के भित्ति युक्त कवक तंतु का एक अपवाद है क्योंकि इसमें कवक जाल नहीं होता। यह एक गोलाकार एक कोशिकीय रंगहीन थैलस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिटाके या फिर सिटेक मशरूम इज क्या है? एगेरिकस कैम्फेट्रिस, वॉल्वेरिया वॉल्वेशिया, एगेरिकस ब्रुनसेंस या फिर लेंटिनस एडोट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेंटिनस एडोट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्लाइम मोल्ड्स रिसेंबल, स्लाइम मोल्ड्स किसके समान होते हैं? कवक, जंतु और कवक के समान होते हैं, जंतु और कवक, पौधे या फिर जंतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनिमल्स एंड फंगी। अगला प्रश्न है, फंगी यूज्ड इन मैच्यूरेशन ऑफ चीज इज, पनीर के परिपक्वन में प्रयुक्त कवक कौन सा है? म्यूकर है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है या फिर अगेरिकस है। तो इसका राइट आंसर है पेनिसिलियम। ठीक है। अफ्लैटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा निर्मित होता है फिर? वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु या फिर नेमेटोड। क्या होगा इसका राइट आंसर? फंगस होगा। ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन कवक से प्राप्त होता है। यह लीवर कैंसर फैलाने के लिए जिम्मेदार एक जहरीला यौगिक है। इसका निर्माण एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस नामक कवकों द्वारा किया जाता है। अगला है, राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास, राइजोपस किस वर्ग से संबंधित है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है। द डिस्कवर ऑफ हेट्रोथैलिज्म इन फंगी वॉज, कवक में हेट्रोथैलिज्म के खोजकर्ता थे, कौन थे? पॉन्टेगोर्वर और रोवर, A.F. ब्लेस्की, डी बेरी या केसी मेहता। कौन थे फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A.F. ब्लेक्सली। हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन, किस में हुआ था? म्यूकर में हुआ था, एस्परजिलस, पक्षिनिया या फिर एल्बुगो में। तो किस में हुआ था? इसका राइट आंसर है म्यूकर में हुआ था। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाई, किसके द्वारा? पेनिसिलियम को पहली बार किसके द्वारा अलग किया गया? ल्यूवेनहॉक, वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में। ठीक है। द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ फंगस पेनिसिलियम वॉज फर्स्ट नोटेड बाई, कवक पेनिसिलियम की एंटीबायोटिक गतिविधि को सबसे पहले किसके द्वारा नोट किया गया? डी बेरी, फ्लेमिंग, ब्लेक्सली या फिर वॉकर। तो इसका राइट आंसर है आपका फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड, ये तो हमने लास्ट में भी किया था, लास्ट जो हमारा फंगस था, एक कप के आकार का फलनकाई एस्कोकार्प कहलाता है। क्लीस्टोथीशियम, एपोथीशियम, पेरिथीशियम या फिर स्यूडोथीशियम। क्या कहते हैं फिर इसको? एपोथीशियम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, निम्नलिखित में से कौन कवक कोशिका भित्ति का एक घटक है? इम्पोर्टेंट है, लिग्निन है, सुबेरिन है, काइटिन है या फिर क्यूटिन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, काइटिन। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक सूक्ष्म पौधे और सरल संरचनाओं वाले होते हैं। उनकी शारीरिक रचना एक कोशिकीय या धागे जैसी संरचनाओं कवक तंतुओं से बनी होती है। इन स्रोतों के समूह को माइसेलियम कहा जाता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा कवक उपयोगी पाया गया? कौन सा पाया गया फिर? पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोफोथोरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडे, म्यूकर मुसेडो। तो कौन सा पाया गया? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडर्मा विरिडे। द पार्ट ऑफ मशरूम डेट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है। जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प या एस्कोगोनियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो या एगेरिकस। किसका फलन का ये होता है फिर? ये होता है आपका एगेरिकस का। ठीक है। माइकोरिजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा क्या दर्शाता है? एक कवक और जड़ का सहजीवन, माइकोप्लाज्मा और जड़ का परजीवीवाद, माइकोप्लाज्मा और जड़ का सहजीवन, एक कवक और जड़ों का एपीफाइटिज्म। क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, माइको क्या दिखाता है? एक कवक और जड़ का सहजीवन। ठीक है। सिम्बायोसिस ऑफ अ फंगस एंड रूट। एल्बुगो इज। एल्बुगो है अविकल्पीय अंतरकोशिकीय रोगजनक, अंतःकोशिकीय परजीवी, अंतरकोशिकीय मृतजीवी, विकल्पीय अंतरकोशीय परजीवी। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अविकल्पीय अंतरकोशिकीय रोगजनक। ठीक है। अगला है आपका फंगी इम्परफेक्टी ड्यूट्रोमाइसिटीज लैक। कवक इम्परफेक्टी में किसकी कमी होती है? कवक तंतु की, बीजाणु की, अलैंगिक प्रजनन की या लैंगिक प्रजनन की। तो इसमें कमी होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। अगला है रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगी इज। कवक में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज और माल्टोस। क्या है फिर इसमें संचित पदार्थ? ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। ठीक है। फूड रिजर्व इन फंगी इज मेनली। कवक में संचित भोजन मुख्य रूप से होता है स्टार्च, ग्लूकोज, तेल और ग्लाइकोजन या फिर वसा। तो क्या होगा? ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ठीक है। कवक में मुख्य रूप से संचित खाद्य पदार्थ तेल और ग्लाइकोजन है। कवक बिना क्लोरोफिल और बिना संवहनी ऊतक वाले थैलोफाइटिक पौधे होते हैं। यह जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। कवक परजीवी और मृतजीवी होते हैं। इनका अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फंगी आर ऑलवेज। कवक हमेशा होते हैं हेट्रोफाइट्स, स्वपोषी, मृतजीवी या फिर परपोषी या परजीवी। ठीक है। क्या होते हैं फिर? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोफाइट्स, विषमपोषी। ठीक है। कवक कहाँ पहुँचे हम? ठीक है। कवक क्लोरोफिल और संवहनी ऊतकों से रहित होते हैं। वे परजीवी तथा गतिशील होते हैं और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए कवक हमेशा हेट्रोफाइट्स, विषमपोषी होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया अकर्स इन। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? यीस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में या फिर ऑल ऑफ अबव में। तो ये होता है आपका पेनिसिलियम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। लैंगिक प्रजनन किस में अनुपस्थित होता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या सभी कवक। तो क्या होगा फिर राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है। ड्यूट्रोमाइटिसीज वर्ग के कवक तंतुमयी होते हैं और इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर। बियर बनाने में किस समूह के सदस्यों का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है फिर? राइजोपस का, एल्बुगो का, न्यूरोस्पोरा का या यीस्ट का? ये तो सबको पता होगा किसका होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट का। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन। कौन सा होता है? स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस या म्यूकर। तो सैक्रोमाइसिस होता है। ठीक है। व्हाट आर प्रोड्यूस व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय यीस्ट। जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन किया जाता है तो क्या बनता है? 7th क्लास में बताया जाता है। अब बताइए फिर क्या बनता है? एथेनॉल एंड CO2, एथेनॉल एंड वाटर, मेथेनॉल एंड CO2 या वाटर एंड CO2। तो इसमें बनता है आपका एथेनॉल एंड CO2। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है? एगेरिकस का, यीस्ट का, म्यूकर का या पीथियम का? किसका किया जाता है फिर?
तो इसमें किया जाता है आपका यीस्ट का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन अ यीस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अ नेट एटीपी। कितनी एटीपी निकलती है? 4 एटीपी, 36, 2 या नन ऑफ दीज? क्या होगा फिर बताइए इसका आंसर, कितनी एटीपी निकलती है? 2 एटीपी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना तो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक, खाने योग्य कवक है? अगैरिकस, एस्कोबुलस, एल्बुगो या फिर पीथियम? कौन सा है? अगैरिकस। ठीक है, अगला है विच यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, कैंडिडा एल्बिंकस, ल्यूकोस्पोरेडियम फ्रिगमिडियम या कैंडिडा स्ट्रूफी? तो किसका किया जाता है? सैक्रोमाइसिटिस सेरेविसिस का। ठीक है, ये तो कंफर्म हो जाना चाहिए और बनते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस क्लास आर कॉमनली नोन एज? एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पफ बॉल, सेक कवक, वाटर मोल्स, रस्ट कवक? तो ये होता है आपका सेक फंगी। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों को आमतौर पर सेक कवक, थैली कवक कहा जाता है। परिणाम स्वरूप तंतु पट्टे युक्त होते हैं। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप एस्कोकार्प में मौजूद एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। उदाहरण मॉर्केला और सैक्रोमाइसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेप्टेड माइसीलियम? निम्नलिखित में से किसमें पट्टेहीन कवक जाल होता है? पक्सीनिया में होता है, अगैरिकस में होता है, एल्बुगो में होता है या एस्परजिलस में होता है? किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका एल्बुगो। ठीक है, एल्बुगो में पट्टेहीन कवक जाल होता है। यह अच्छी तरह से विकसित होता है और इसमें शाखित पट्टेहीन और बहुकेंद्रीय कवक तंतु होते हैं। यह एक अविकल्पीय अंतरकोशिकीय परजीवी है और इसे संवर्धन माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता। इसके कवक जाल बहुकेंद्रीय होते हैं। फैलोडिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ? फैलोडिन किसका एक विषैला पदार्थ है? अगैरिकस का, बिस्पोरस का, एमेनेटिना फेलाइट्स का, एमेनेटिना मस्कैरिया का, अगैरिकस कैम्फेस्ट्रिस का? किसका है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमेनेटिना फेलाइट्स का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रैकियोमेयोसिस किससे संबंधित है? फाइटोफोथोरा या फिर स्पैरोथिका, यीस्ट या अगैरिकस का? किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट का। ठीक है, ब्रैकीमियोसिस कुछ कवकों में देखा जाने वाला एक अलग प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस है। यीस्ट एक प्रकार का कवक है। इस विधि में 3 प्रकार के विभाजन शामिल है। पहला और दूसरा विभाजन न्यूनीकरण रूप है और तीसरा विभाजन समकारी प्रकार का होता है। एस्कोमाइसिटीज एस्को स्पोर्स बनाने के लिए एस्कस में इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। ब्रैकीमियोसिस यीस्ट से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़िए, इस वीडियो की PDF आपको वहाँ मिलेगी। PDF को खोलिए, घर में बैठिए, एक कॉपी पेन लीजिए जिसमें आपको इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में UK PSC द्वारा भी पूछे गए हैं, आपका UK SSS द्वारा भी पूछे गए हैं। ठीक है, और आपके राजस्थान बोर्ड हो गया या फिर आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, तो आप बैठिएगा, अच्छे से टाइम निकालिए, उसमें इन सब के नोट्स बनाइए। ठीक है, और फंगस के हमने लगभग 124 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपके 2-3 मार्क्स भी अगर फंसता है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ऐसे देखिए, कोई प्रश्न आपका ऐसा तो रिटर्न है नहीं कि 5-6 नंबर ले आओगे कहीं से, तो धीरे धीरे अगर टॉपिक कवर होगा तो आपके 2-3 मार्क्स हर जगह से थोड़े थोड़े बनेंगे, तो उसी से सिलेक्शन होगा। और साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी मायने रखती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको भी व्यूज़ दिखते हैं तो हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे इसका मैं पार्ट वाइज भी ला सकता था, पार्ट वाइज लाता तो क्या होता, 5 वीडियो लगते और 5 वीडियो में आपके 5 दिन चले जाते और 5 दिन में आप 124 क्वेश्चन ही सीखते। तो एक दिन में अगर वीडियो लेंदी हो गया लेकिन आपको एक दिन में 124 क्वेश्चन मिल गई, तो आपकी जो क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ है, क्वेश्चन के नंबरिंग है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने मिल जाएँ आप उतनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय।